दोस्तों आज की इस एक्सेल की वीडियोस में मैं आपको सिखाऊंगा कि एक्सेल में जो ये हमारा फिल ऑप्शंस हैं इनके ये सारे ऑप्शंस हम अपनी वर्कशीट पर कब यूज़ करते हैं और इनका इस्तेमाल किस तरीके से किया जाता है। तो इन ऑप्शंस को बताने से पहले मैं आपके सामने यहाँ पर एक छोटी सी सीट बना लेता हूँ, ठीक है, जिसमें हमने यहाँ पर स्टूडेंट नेम लिख लिए कुछ और यहाँ आप कुछ सब्जेक्ट डाल लीजिए। लाइक जैसे मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ संस्कृत। ये मैंने 5 सब्जेक्ट लिख लिए और यहाँ पर हम इसका टोटल मार्क्स निकालेंगे। तो दोस्तों ये मैंने आपके सामने एक सीट बना ली है, ठीक है, और हम इसका कुछ ठीक है और इसको हम यहाँ से ऑटो फॉर्मेट से बिल्कुल सेट कर लेते हैं। आपके सामने स्क्रीन बड़ी होगी, दिखाई दे रहे हैं आपको वर्ड्स। यहाँ हम कुछ स्टूडेंट्स के नाम लिख लेते हैं, जैसे कि हमने यहाँ लिख लिया दीप्ति मीना, ठीक है। ये 5 स्टूडेंट होगा। यहाँ पर कुछ हम नंबर जो है वो फिल कर लेते हैं, ठीक है। मैं रैंड बिटवीन का यूज़ करके यहाँ नंबर फिल कर रहा हूँ। आपने अगर रैंड बिटवीन की हमारी वीडियोस नहीं देखी है कि रैंड बिटवीन का यूज़ कब किस तरीके से किया जाता है, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर इसकी वीडियोस देख सकते हैं। रैंड बिटवीन की आपको वहाँ पर ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। इसको मैं यहाँ से वैल्यू में चेंज कर देता हूँ। चलिए, ये आप देख रहे हैं मेरे पास एक सीट बन गई है, ठीक है, जो मैंने आपके सामने अभी बनाया है। और यहाँ पर हम इस सीट का टोटल मार्क्स निकाल लेते हैं। टोटल निकालने के लिए सिंपली आप करेंगे ये कि आपको ऐसे सिलेक्ट कर लेना पूरी सीट को और यहाँ ऑटो सम का जो ऑप्शन है इसके ऊपर क्लिक कर देंगे डायरेक्टली, तो आप देखेंगे यहाँ पर टोटल मार्क्स जो है हमारे निकल गए हैं, ठीक है। तो ये दोस्तों एक सीट मैंने आपके सामने बना ली है और अब हम इसमें यूज़ करते हैं कि जो फिल ऑप्शन है ये किस तरीके से इस पे काम करता है। दोस्तों देखिए, जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये जो राहुल है इसके जो ये नंबर्स हैं, ये टोटल नंबर यहाँ पर आ गए। लेकिन अगर मुझे ये पता करना है कि हिंदी में टोटल जो हिंदी के नंबर हैं इन सभी बच्चों के ये कितने हैं, तो मैं यहाँ पर सिंपली इसको सिलेक्ट करके और यहाँ मैं आपके सामने सम का यूज़ करता हूँ। आप देखेंगे यहाँ पर सम हो गया, ठीक है, और सम कर लिया हमने। इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, आपको दिखाई दे, ठीक है। तो ये आप देख रहे हैं टोटल हमारा आ गया। अगर इसी तरीके से मुझे मान लीजिए इन सब का टोटल निकालना है, इन सब का भी टोटल, तो मुझे अब हर बार ऑटो सम पर जाने की ज़रूरत नहीं है। सिंपली मैं करूँगा ये कि मैं इस वाले सीट को इस तरीके से यहाँ पर सिलेक्ट कर लेता हूँ, या फिर आप नॉर्मली इसको ऐसे ड्रैग करके भी निकाल सकते हैं, लेकिन आज हम ड्रैग नहीं करेंगे क्योंकि हम आज सीखने वाले हैं फिल ऑप्शन। तो सिंपली आप इसको इस तरीके से सिलेक्ट करोगे और आपको यहाँ फिल ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब देखिए ये राइट साइड में हमें क्या करना है, ये फिल करना है, तो हम यहाँ सिंपली राइट वाला जो ऑप्शन है हमारा राइट फिल का, इस पे हम क्लिक कर देंगे। तो ये देखेंगे कि आप हमारा जो ये फिल है ये ऑटोमेटिक यहाँ पर आ गया है, ठीक है। ये क्या है, ये टोटल इसने अपने आप इसको क्या कर लिया, फिल कर लिया है, ठीक है। आप देख रहे हैं यहाँ पर मैंने एक हिंदी वाली जो जगह है ये छोड़ रखी है। तो अगर मुझे ये लेफ्ट साइड में इसका सम करना है तो मैं इसे सिलेक्ट करूंगा और ऑटो फिल पे जाकर मैं यहाँ सिंपली लेफ्ट पे क्लिक कर दूंगा, तो आप देखेंगे कि लेफ्ट वाला जो हमारा आंसर है वो भी हमारे सामने आ गया है। नॉर्मली ये जो हो गया, ये आपके किसी भी फॉर्मूले पे आप इस फिल ऑप्शन का यूज़ कर सकते हो। क्लियर। अच्छा, ये हो गया फॉर्मूला। अगर हमें नॉर्मल किसी सीट पे क्लिक करके देखना है, नॉर्मली कुछ देखना है, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर कोई एक संख्या लिख लेता हूँ। मान लीजिए मैंने यहाँ 10 लिख लिया है और मुझे इस 10 को राइट साइड में फिल कराना है। अब इसमें कोई फॉर्मूला नहीं है, नॉर्मल एक टेक्स्ट तरह लिखा हुआ है, ठीक है, एक नंबर है, इसको मैंने सिलेक्ट किया और सिंपली यहाँ फिल पे जाके अब राइट पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे ये यहाँ पर 10 फिल हो गया है। अगर आपको इधर लेफ्ट में फिल कराना है तो सिंपली आप यहाँ पर जाकर लेफ्ट में क्लिक करेंगे तो लेफ्ट में फिल हो जाएगा। अगर आपको ये बॉटम मतलब कि नीचे की साइड अगर आप फिल कराना है तो आप यहाँ डाउन पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे ये नीचे भी फिल हो गया। इसी तरीके से अगर ये आपको ऊपर की साइड फिल कराना है तो आप ऊपर की तरफ इसे क्लिक करेंगे और यहाँ अप पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए यह नंबर यहाँ पर हमारा फिल हो गया। तो इस तरीके से आप फिल के जो ये चारों ऑप्शन है डाउन, राइट, अप एंड लेफ्ट, इनका आप यूज़ कर सकते हो कि हम इसका यूज़ किसी भी फॉर्मूला या किसी भी नंबर्स के लिए जो है आप इजीली कर सकते हैं डेटास को फिल करने के लिए। अब बात करते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारे पास एक सीट है, एक ऑप्शन है सॉरी, जिसका नाम है अक्रॉस वर्कशीट। आप देख रहे हैं ये भी डिसेबल है,
तो इसको अनेबल करने के लिए हम एक काम करते हैं, नए मेरे पास जो ये सीट बनी हुई है ऑलरेडी, इसको मैं थोड़ा सा फॉर्मेटिंग कर लेता हूँ। जैसे कि आप देख रहे हैं, अब ये सारी चीज़ें हैं, मैं इनको कुछ नंबर्स जो हैं उनको मैं क्या करता हूँ कि हाईलाइट कर लेता हूँ, ठीक है। जैसे कुछ नंबर्स को मैं यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ और इन नंबरों को मुझे हाईलाइट करना है, तो मैंने सेलेक्ट कर लिया सबको और सबको मैं हाईलाइट कर देता हूँ यहाँ, मान लीजिए येलो कलर से। तो आप देख रहे हैं ये सीट हमारे पास हाईलाइट हो गई है, और आप चाहो तो यहाँ कुछ नेम को भी हाईलाइट कर सकते हो, ठीक है। मान लीजिए मैं यहाँ दोनों नेम को भी हाईलाइट करता हूँ किसी कलर से, और यहाँ पर मैंने इस नेम को भी हाईलाइट कर लिया है, ठीक है, और टेक्स्ट हमने इसका बोल्ड कर दिया। तो आप देखेंगे ये मैंने एक फॉर्मेटिंग यहाँ पर तैयार कर ली है, ठीक है फ्रेंड्स। अब जैसे मैंने ये सिलेक्ट कर लिया है, अभी भी आप जब फिल पे क्लिक करोगे तो देखो कि अक्रॉस सीट का जो ऑप्शन है ये अभी भी डिसेबल ही है। इसे अनेबल करने के लिए सिंपली देखिए, हमारे पास ये कुछ सीट्स है, नीचे आप देखेंगे सीट 1, सीट 2, सीट 3, इस तरीके से 5 सीट हैं जो बिल्कुल खाली हैं, इसमें मैंने कोई भी काम नहीं किया है। अब इसका मतलब क्या है कि जो ऑप्शन है हमारा ये फिल अक्रॉस द वर्कशीट, अगर हम चाहते हैं कि ये जो हमारा डेटा है, ये पूरा डेटा हमारा सेम ऐसे ही उठकर सीट नंबर 4, 5, 6 इन सब पर आ जाए, एक एक करके, हमें कॉपी पेस्ट नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। ये 2, 3, 4, 5 जितनी भी आप सीट पे करना चाहते हो, ये सब पे जो डेटा है वो ऑटोमेटिक चला जाएगा वर्कशीट के अक्रॉस द वर्कशीट फंक्शंस के थ्रू। देखिए कैसे हो सकता है, हम यहाँ क्लिक करते हैं सिंपली, और इस पूरे सीट को हम ऐसे सिलेक्ट कर लेते हैं, जो भी हमें सीट चाहिए पूरी सेट को हमने सिलेक्ट कर लिया है। और अब आप देखेंगे ये 1, 2, 3 है, इन सभी सीट को हमें क्या करना है, सिलेक्ट करना है। तो इन सभी सीट को सिलेक्ट करने के लिए आप सिंपली करेंगे ये कि आप अपने कीबोर्ड्स के अंदर शिफ्ट बटन जो है वो दबाकर रखेंगे, और सिंपल जो आपको जिस किसी भी सीट्स के ऊपर ये फॉर्मेट को कॉपी कराना है, ले जाना है, तो आप क्या करेंगे, उस सीट के ऊपर क्लिक कर देंगे। जैसे मान लीजिए मुझे 2, 3, 4, 5 चारों सीट पे करनी है इस फॉर्मेट को कॉपी, तो मैं यहाँ सीट नंबर 5 पे क्लिक कर दूंगा शिफ्ट बटन दबाकर, तो देखेंगे कि आप मेरी जो सीट है पांचों ये सिलेक्ट हो गई हैं, ठीक है। अब सिंपली मैं यहाँ पर फिल ऑप्शन पे जाता हूँ, तो आप देखेंगे यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन है अक्रॉस वर्कशीट, ये ओपन हो गया है। अब मैं इस पर क्लिक करता हूँ, क्लिक करने के बाद आपके पास देखिए एक इस तरीके की स्क्रीन ओपन हो जाएगी फिल अक्रॉस वर्कशीट के नाम से, जिसमें आपको ऑप्शन मिल रहे हैं यहाँ पर ऑल, कंटेंट्स एंड फॉर्मेट्स। अब ये पूछ रहा है कि जो ये सीट हमने सेलेक्ट कर रखी है, इस सीट का हमें कंटेंट चाहिए इधर 2, 3, 4 सीट पर, या फिर फॉर्मेट चाहिए, या सब कुछ चाहिए जो सीट सिलेक्टेड है। फिलहाल मान लीजिए हम बोलते हैं कि नहीं हमें सिर्फ फॉर्मेट चाहिए, तो आप ऑल पे क्लिक नहीं करेंगे, आप सिंपली यहाँ फॉर्मेट पे क्लिक करेंगे और यहाँ आपको सिंपली ओके कर देना। देखिए ओके कर दिया हमने। आपने देखा था पहले जो सीट थी हमारी ये खाली थी, अब मैं यहाँ सीट नंबर पे क्लिक करता हूँ तो आप देखेंगे जो हमारी सीट का फॉर्मेट है वो ऑटोमेटिक यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स आ गया है, आप देख सकते हैं। देखिए ये इसी तरीके से 2 नंबर स्टूडेंट नेम में है जो ब्लैक हमने फॉर्मेट कलर कर रखा है इसका हाईलाइट से, कुछ यहाँ पर नंबर्स हमने हाईलाइट कर रखे थे। तो आप देखेंगे 2, 3, 4 जितनी भी सीट्स हमने एक साथ सिलेक्ट की थी, उन सभी सीट को इसने क्या कर दिया है कि ये फॉर्मेट कर दिया है आराम से, ठीक है। ये चीज़ें क्लियर हो गई। नेक्स्ट हम दोबारा यहाँ पर आते हैं अपनी सीट पर और अगेन इसको ऐसे सिलेक्ट करते हैं पूरा, ठीक है। मान लीजिए अब हमें फॉर्मेट नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए कि हमें ना कुछ सीट का मतलब ये आधे जो नंबर हैं या आधी सीट जो है यहाँ तक की, मतलब टोटल नंबर जो है हमें अपने इस फॉर्मेट के साथ नहीं चाहिए, यहाँ पर नहीं चाहिए। हमें सिर्फ क्या चाहिए, हमें सिर्फ मार्कशीट इतना चाहिए, इतना हिस्सा हमें चाहिए मार्क के जो हमने सिलेक्ट कर रखा है। अब मुझे टोटल नंबर नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ संस्कृत तक की जो कंटेंट है और फॉर्मेट है वो सब कुछ चाहिए। तो मैं इनको सिलेक्ट कर लूँगा दोबारा से, और आप दोबारा से शिफ्ट दबाकर आपको जिस किसी भी सीट के ऊपर चाहिए उस पर आप क्लिक कर लेंगे। इस बार मान लीजिए मुझे जो है सीट 3 तक ही चाहिए, तो मैं 2 या 3 जो भी चाहिए आपको वहाँ पे क्लिक कर लेंगे। मुझे 3 तक चाहिए तो मैं 3 पे क्लिक करता हूँ, तो सीट मेरी अगेन सिलेक्ट हो गई है। एंड फिर से आप वर्कशीट पे जाएंगे, यहाँ अक्रॉस वर्कशीट पे क्लिक करेंगे फील के बाद, और इस बार आपको क्या चाहिए, टेबल चाहिए, ये ऑल चाहिए जो आपने सेलेक्ट कर रखा है। सिंपली आप ये ऑल पे ही रहने देंगे इस समय, और आप इस बार इसे ओके कर देंगे। अब आप देखेंगे 2 पर जो है देखिए आपका जो डेटा है वो 2 पर आ गया है। यहाँ पर ये स्टूडेंट नेम और ये सारी चीज़ें आप देख रहे हैं यहाँ पर आपके सामने आ गई है दोस्तों। लेकिन यहाँ पर जो टोटल नंबर वाला जो हमारा कॉलम था आप देख रहे हैं ये खाली है, क्योंकि ये अभी नहीं आया है, ठीक। और ये सिर्फ हमने 2 और 3 सेलेक्ट किया था, इसलिए 2 और 3 पे ही है। चौथे पे आप क्लिक करोगे 4 नंबर और 5 नंबर पे, तो आप देखेंगे यहाँ पर आपका जो सीट है वो बिल्कुल खाली है। यहाँ पर अभी भी सिर्फ फॉर्मेट पड़ा हुआ है, टोटल नंबर जो है आपका नहीं आया है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि हमें अब टोटल नंबर भी चाहिए और सभी सीट पे चाहिए, ठीक है। ये पूरी सीट जो है हमें इन सब पे चाहिए, तो आप पूरे इस सीट को सिलेक्ट करेंगे सिंपली और फील पे क्लिक करेंगे, और आपको सिंपली क्या करना है,
दोबारा से आप शिफ्ट बटन दबाकर अपने सीट 5 तक जो है उसको सिलेक्ट कर लेंगे। सबको एक साथ सिलेक्ट किया आपने। अगेन आपको फील्ड पे क्लिक करना है और क्रॉस वर्कशीट पे क्लिक करेंगे एंड आपको इस बार ऑल पे क्लिक रहने देना है ना, ओके कर देना है। तो अब हमने टोटल नंबर भी सिलेक्ट कर रखा है, तो अब देखिए टोटल नंबर भी हमारा यहाँ पर जो है वो सिलेक्टेड हो गया है, यहाँ आ गया है। और आप देखेंगे ये 3 तक ही था पहले, अब यहाँ पर 4 और 5 पे भी जो हमारा डेटा है वो यहाँ आ गया है। ठीक है, तो ये जो पूरी सीट है हमारी, ये 5 सीट पर आ गई है। हमें कॉपी पेस्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। आपको फॉर्मेट चाहिए, कंटेंट चाहिए या पूरी सीट चाहिए, वो आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं, जो भी आपको चाहिए यहाँ पर। होपफुली आपको जो है ये 5 ऑप्शंस क्लियर हो गए हैं। अब हम बात करते हैं दोस्तों सीरीज़ के बारे में कि सीरीज़ का बेसिकली क्या काम है। देखिए, सीरीज को सीखने के लिए हम एक नई वर्कशीट ले लेते हैं। दोबारा हमारे पास एक सीट आ गई है और यहाँ पर आप देखेंगे जब हम सीरीज पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास कुछ सीरीज का इस तरीके से स्क्रीन ओपन होती है, जिसमें आप देखेंगे 3 ऑप्शन हमारे पास दे रखे हैं, सीरीज इन टाइप्स एंड डेट यूनिट। और इसके अंदर कुछ सीरीज के अंदर आपको रोज और कॉलम मिल जाएंगे। टाइप्स में लीनर है, ग्रोथ है, डेट, ऑटोफिल है। ठीक है, डेट यूनिट के अंदर ये वीक डे, मंथ, ईयर, ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी आपको। फिर नीचे ऑप्शन देख रहे हैं आप ट्रेंड का, इसमें स्टेप वैल्यू और स्टॉप वैल्यू जो है वो ये सारी चीज़ें यहाँ पर हैं। तो इन सबको हम डिटेल में सीखते हैं। इसको सीखने के लिए मैं यहाँ पर एक नंबर लिख लेता हूँ फिलहाल आपके सामने। जैसे मैंने यहाँ 1 लिख लिया है और इस पर मैं क्लिक करके अगर मैं ऑटोफिल पे यहाँ सीरीज पे क्लिक करता हूँ तो आप देखेंगे कि ये पूछ रहा है हमसे कि जो सीरीज है वो आपको रो में चाहिए या कॉलम में चाहिए। ठीक है, और किस टाइप में चाहिए, लीनियर चाहिए, ग्रोथ चाहिए, डेट या ऑटोफिल, कैसा चाहिए। तो फिलहाल हमें कॉलम में चाहिए। मान लीजिए रो में नहीं चाहिए, हम नीचे से कॉलम के थ्रू लेना चाहते हैं। तो आप सिंपली, मैं इसको पहले कुछ सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, आप इतना एरिया जो है पहले सिलेक्ट कर लेंगे, जितने भी कॉलम, जहाँ तक आपको जो है ये नंबर फिल कराना है। ठीक है, और उसका सिंपली मैं यहाँ फिल पे जाता हूँ, सीरीज पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ पर देखेंगे कि जो कॉलम है ये ऑटोमेटिक सिलेक्ट हो गया है। और यहाँ पर आपको देखिए लीनियर लिखा है, आप यहाँ लीनियर पे ही क्लिक कर लेने देंगे और आप देखेंगे यहाँ स्टेप वैल्यू जो है 1 आ गया है। लीनियर का मतलब क्या है, और लीनियर का मतलब है कि ये आपको क्या करेगा, जो भी नंबर यहाँ होगा और जो स्टेप वैल्यू आप दोगे यहाँ पर, उसको क्या करेगा, ये एक दूसरे से जोड़ देगा। जैसे कि 1 में अगर 1 जोड़ोगे तो आप 2 आ जाएगा, तो यहाँ 2 आ जाएगा। 2 में अगर आप 1 जोड़ोगे तो 3 आ जाएगा। 3 में 1 जोड़ोगे 4 आ जाएगा। मतलब जो भी नंबर यहाँ पर होगा उस नंबर में वो 1 जोड़ देगा और नीचे वो संख्या यहाँ पर आ जाएगी हमारी। जैसे मैं करके आपको दिखाता हूँ। सिंपली सिलेक्टेड है हमारा, यहाँ ओके कर देते हैं। तो आप देखेंगे एक में 1 जोड़ा 2 आ गया, 2 में 1 3, 3 में 4, 5, 6, इस तरीके से जो नंबर है हमारे ये यहाँ पर आ गए हैं। ये आपको क्लियर हो गया। अब मान लीजिए इसी तरीके से, मान लीजिए मैंने यहाँ पर 1 लिखा है और मैं इसको दोबारा इस तरीके से सिलेक्ट कर लेता हूँ और अगेन मैं इस पर जाके सीरीज पे क्लिक करता हूँ और इस बार जो मेरी स्टेप वैल्यू है वो मैं 2 कर देता हूँ, कि मतलब मुझे 1 में 2 जोड़ना है और लीनियर पे ही क्लिक रहने देंगे और ओके कर देंगे। तो आप देखेंगे 1 में जब हमने 2 जोड़ा तो 3 आ गया, 3 में 2 जोड़ोगे 5, 5 में 2 जोड़ोगे 7, 7 में 2 जोड़ोगे 9। होपफुली कि आपको ये चीज़ें जो है क्लियर हो गई। नेक्स्ट फंक्शन, नेक्स्ट जो है हमारा वो देखते हैं क्या है। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा यहाँ पर ग्रोथ। इसके लिए भी हम यहाँ पर एक नंबर लिख लेते हैं। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर 2 लिख लेता हूँ और इसको भी हम यहाँ इस तरीके से सिलेक्ट कर लेते हैं। मैं थोड़ी सी सीट 2 लिख लिया हमने और इसको हम थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, आपको देखने में इजी हो जाएगा। ठीक है, देखिए मैंने यहाँ फील पे क्लिक किया, अगेन सीरीज पे क्लिक किया और सीरीज पे क्लिक करने का तो कॉलम हमारा ऑलरेडी है। अब मैं यहाँ ग्रोथ पे क्लिक करूँगा। ग्रोथ क्या करता है फ्रेंड, कि जो भी आपका यहाँ पर नंबर होगा उस नंबर में ये क्या करता जाएगा, जो गुणा करता जाएगा, मल्टीप्लाई करता जाएगा और जो भी नंबर होगा उसको ये इससे मल्टीप्लाई कर देगा और वो वैल्यू नीचे तक आती चली जाएगी। जैसे मैंने यहाँ ओके कर दिया तो आप देखेंगे 2 में अगर आप 2 को 1 से गुणा करोगे तो 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 एकम 2, इस तरीके से ही नंबर आएगा। ठीक है, लेकिन हम यहाँ से इसको नंबर को जो है काट देते हैं और यहाँ पर स्टेप वैल्यू अपनी दूसरी रख के देखते हैं। जैसे हमने फिर से सिलेक्ट किया इसे और फील पे सीरीज पे गए। अब यहाँ पर स्टेप वैल्यू 1 नहीं रखते हैं, हम यहाँ पर मान लीजिए 2 रखते हैं। ठीक है, और यहाँ ग्रोथ पे क्लिक करते हैं और यहाँ ओके कर देते हैं। तो आप देखेंगे 2 में 2 जोड़ा आपने 4 हो गया, 4 में 2 जोड़ोगे 8, 8 में 2 16, 16 में 32, 32 में 2 जोड़ोगे 64। ठीक है, तो 2 के पहाड़े के अकॉर्डिंग जो है चीज़ें जो हैं वो जुड़ती चली गई हैं। लेकिन ये 2 1 जा 2, 2 2 जा 6, 2 3 जा 8, 2 4 जा 8, ये इस तरीके से नहीं है कि जो भी संख्या आपकी नीचे वाली है उस संख्या को 2 से मल्टीप्लाई करेगा बार बार। जैसे कि 2 को मल्टीप्लाई किया तो 4 आया, 4 को फिर 2 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया, 8 आ गया, 8 को फिर 2 से मल्टीप्लाई किया तो 16, 16 को 2 से 32, 32 को 64, इस तरीके से संख्या आपके नीचे आती चली जाएगी। क्लियर हो गया ग्रोथ।